आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम एक चीज़ जानते हैं? यीशु के पहले यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी क्यों हुआ? अब जहाँ तक हम समझते हैं, बाइबल में एक बहुत ही अच्छा दृश्य है कि जैसे ही हजारों साल पहले यीशु के आगमन का प्रचार नबियों के द्वारा हुआ करता था और जिसे बहुत ही लालसा के साथ उस वचन को लोग पढ़ते थे और भरोसा करते थे कि हमारा उद्धार करता एक दिन आएगा। तो क्या हम जानते हैं कि यीशु के पहले यूहन्ना को क्यों भेजा गया? हम दो चीज़ इसमें पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो जकरिया और उसके पत्नी परमेश्वर के नज़र में क्या विश्वास योग्य था, और दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो चुके थे। और मरियम उसी के कुटुंबी में से था और वो एक कुंवारी महिला था। तो इस चीज़ को हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कैसे सीखें कि हम जानते हैं जैसे यीशु का भविष्यवाणी हुआ, उसके तुरंत 6 महीना बाद प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ। तो हम सब जानते हैं परमेश्वर पृथ्वी पर आने वाले थे और उस समय के लोग बहुत ही उत्साहित थे कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा, हमारा मार्गदर्शन करने वाला आएगा। लेकिन उस समय क्या था, पूरा दुनिया अंधकार से भरा हुआ था, मतलब गलत कामों से। इसीलिए परमेश्वर पहले यूहन्ना को भेजा कि प्रभु का प्रचार करें और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ उतरने से पहले मूसा को तैयार किया, हारून को तैयार किया, वैसे ही मसीह की पृथ्वी में उतरने से पहले उसने यूहन्ना को भेजा और उसके स्वागत के लिए लोगों को तैयार करने लगा। और बहुत से लोग, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो मन फिराने लगा, प्रभु का भय मानने लगा। तो ये चीज़ को हम सीखते हैं कि जकरिया और उसकी घरवाली कैसे परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य ठहरा और कैसे यूहन्ना को उसने पृथ्वी पर भेजा और उसके ठीक 6 महीना बाद उसी कुटुंबी में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो हमें भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाया गया है, हम भी उसकी महिमा के पात्र बने। हम उस चीज़ों को याद करें जो उस समय हुआ था कि कैसे कोई भी अच्छा काम होने से पहले परमेश्वर लोगों को कैसे इस्तेमाल करते थे। पहले मूसा को इस्तेमाल किया, उसके बाद योना को इस्तेमाल किया, उसके बाद लूत को बचाने के लिए स्वयं स्वर्गदूतों को भेज दिया गया। तो इस समय हमारे लिए भी प्रभु बहुत ही एक सुंदर चीज़ हमारे जीवन के लिए किया है। यदि हम सही रीति से उसे समझें और सीखें तो हम मान के चलो हमारे साथ परमेश्वर का हर एक वादा है जिसे हम बाइबल कहते हैं। तो कृपया मैं विनती करता हूँ हर उस भाई और बहन से जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, कृपया करके बाइबल पढ़ें और उद्धार का एक कारण है, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और इस चीज़ों को हम देखते हैं, उद्धार एक दूसरे के प्रार्थना के ही द्वारा होता है। जब आयूब के 3 दोस्त थे,
परमेश्वर सीधा किया, अगर तुम्हारे लिए आयु प्रार्थना करे तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। जैसे यूना को निनवे के लिए तैयार किया और उसको सुसमाचार बोलने के लिए निनवे भेजा गया और लोगों ने विश्वास किया। जैसे यीशु मसीह बाइबल में लिखा है कि अंधकार के बीच में ज्योति के समान उत्पन्न हुआ और जो उस ज्योति के पीछे गया वो जीवन को पाया। वैसे ही मूसा पहले बहुत ही डरता था और गलती करने के बाद वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन जैसे ही प्रभु उसे छुआ, परमेश्वर ने उसे बात किया, उसे सामर्थ्य दिया और फिर से वही मिस्र में जाकर वो लीडर बना इज़राइलियों के लिए। तो हम सब अपने पिछले ज़िंदगी को ना देखें। अगर मूसा उस चीज़ों को देखता तो क्या हम इस समय उस महान इतिहास को पढ़ पाते? तो परमेश्वर पर पहले के लोग ने जैसे विश्वास किया वैसे ही हमें भी विश्वास करना है। और जो भी परमेश्वर योजना बनाता है वो मनुष्य के सोच से, जिस चीज़ को हम सोचते नहीं, परमेश्वर हज़ारों साल पहले उस चीज़ों को कर देता है। अब अंत के बारे में शुरू से ही परमेश्वर लिखा है। न्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो न्याय के बारे में बहुत से परमेश्वर का वचन है और उस चीज़ को हम अंत के समय में देख रहे हैं। तो हम सब प्रभु के भय माने, कृपया करके बाइबल को ध्यान से उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ पढ़ें। और हम सब कोई भी बुद्धिमान नहीं है, सब परमेश्वर की ओर से मिलता है। हम सब जानते हैं सुलेमान भी कुछ नहीं था, खाली उसे दाऊद के बेटे के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसने एक चीज़ परमेश्वर से मांगा और बुद्धि मांगा, और जो परमेश्वर से बुद्धि पाता है वो वर्ल्ड में महान हो जाता है। तो हम सब देखते हैं कि सुलेमान को बारे में जब पढ़ते हैं तो वो बाइबल में सबसे बुद्धिमान पुरुष के खिताब उसके दिया गया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो इस समय हम सब प्रभु की महिमा करें, उसकी आज्ञाओं को सुने। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें। हम जैसे ही बाइबल को पढ़ते हैं तो उसे हमें सुनना भी चाहिए। बाइबल कहता है जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का आत्मा है और हम सबको दृढ़ता के साथ विश्वास भी करना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर का आत्मा है। तो आप सभी को जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दें, यीशु के नाम में।